नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ में हूं प्रीति बिष्ट। तो पुलिस लगातार बदमाशों के सफाई में जुटी हुई है। आज भी आई है मुठभेड़ की खबरें। आजमगढ़ की खबर पहले आपको बताते हैं, जहां मुठभेड़ के बाद 3 लाख का इनामी ढेर हो गया है। तो सूर्यांश दुबे जिसका आतंक था उसका अब अंत हो गया है। मुठभेड़ में स्वाट प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला घायल भी हुए हैं। स्वाट प्रभारी का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। तो जो बदमाश था उसके पास से 2 पिस्टल कारतूस मिले हैं। सरायमीर थाना क्षेत्र के सेरवा गांव के पास से मुठभेड़ हुई जिसमें ये बदमाश मारा गया है। तो कई सारे मुकदमे इस पे दर्ज थे। इसके पास से पिस्टल मिली है, कारतूस मिले हैं। तो 3 लाख का इनाम इस पर था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितने दिनों से इसकी तलाश की जा रही थी। अभिषेक उपाध्याय आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो अभिषेक, जरा रिकॉर्ड बताइए इसका और कितनी बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है। जी प्रीति, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिलती है कि आतंक का पर्याय बन चुका सूर्यांश दुबे, जिसके ऊपर 3 लाख रुपए का रिवार्ड रखा गया है, वो सरायमीर थाना क्षेत्र में किसी बड़ी घटना की वारदात को अंजाम देने के लिए निकला है। पुलिस को सूचना जैसे ही मिलती है वो पूरे थाने को वहां पर घेराबंदी करने के लिए लगा देती है। साथ ही साथ स्वाट प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला भी निकलते हैं, एसपी सुधीर सिंह भी निकलते हैं। पुलिस चेकिंग कर ही रही थी कि तभी उस रास्ते से श्री प्रकाश शुक्ला देखते हैं कि बदमाश गुजर रहा है, उसे रोकने का प्रयास करते हैं। तो बदमाश सूर्यांश दुबे ताबड़तोड़ सूर्यांश दुबे जो है श्री प्रकाश शुक्ला को फायर करता है, जिसमें सूर्यांश दुबे की गोली से स्वाट प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला घायल हो जाते हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सूर्यांश दुबे के ऊपर भी काउंटर फायर किया जाता है, जिसमें उसकी गोली लगने से मौत हो जाती है। प्रीति, आपको बता दूं 14 अगस्त को ग्राम प्रधान की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद राजनीतिक मुद्दा बना था। तभी से लेकर के लगातार पुलिस सूर्यांश दुबे के तलाश में जुटी हुई थी और एक के बाद एक आजमगढ़ में घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इसके बाद इसके ऊपर 1 लाख का रिवार्ड एडीजी लेवल पे रखा गया था, जिसके बाद शासन स्तर से 2 लाख इनाम बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया था। और कल जो है सूर्यांश दुबे पुलिस मुठभेड़ में मार गिरा दिया गया है। साथ ही साथ एसपी ने दावा किया है कि इसके मारे जाने से आजमगढ़ में जो है आतंक का जो पर्याय बना हुआ था और लोगों में भय बना हुआ था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी कामयाबी है अभिषेक पुलिस की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बड़ी खबर पर अहम जानकारी देने के लिए। तो मुठभेड़ वाराणसी में भी हुई, जहां 1 लाख का इनामी बदमाश पकड़ा गया है, मारा गया है। तो रोशन गुप्ता इसका नाम है। रंगदारी मांगने का इसका वीडियो वायरल हुआ था। 2 पिस्टल, भारी संख्या में कारतूस मिले हैं। तो जैतपुरा थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो लगातार मुठभेड़ हो रही है और ये देखिए आप, जिस पर 3 लाख 1,50,000 का इनाम अगर घोषित हो तो कितने बड़े बदमाश है जिनका सफाया किया जा रहा है। तो वाराणसी में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और रोशन गुप्ता नाम के 1 लाख के इनामी को ढेर कर दिया गया है। तो उसका ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जो हमने दिखाया था कि कितनी बेखौफ तरीके से एक सराफा कारोबारी को उनके घर पर ही पिस्टल रखकर धमका रहा है और रंगदारी मांग रहा था। तो फिलहाल ये कार्रवाई हुई है तो बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि केवल यही कारोबारी इसकी चपेट में आए हो। इससे पहले भी घटनाएं हुई होंगी और आगे भी अंजाम दे सकता था, लेकिन ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है इस मामले में। रवि पांडे जुड़े हैं। तो रवि, ये वीडियो जो आया था तो वो वीडियो बता रहा था, सीसीटीवी फुटेज बता रहे थे कि बदमाश कितना बेखौफ है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी इसे कहेंगे। जी बिल्कुल, ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। और रोशन गुप्ता उर्फ पिट्टू जो है वो कम उम्र में ही जराइम की दुनिया में आने के बाद एक बड़ा नाम कमाना चाहता था और यही कारण था कि इसके निशाने में सबसे ज्यादा सराफा व्यवसायी हुआ करते थे। उनसे रंगदारी मांगना या हत्या करना इसकी आम बातें हो गई थी। और वाराणसी के लगभग सभी थानों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे इसके खिलाफ थे, जिसमें हत्या, लूट, रंगदारी। पुलिस के नाक में दम कर चुका था और पिछले दीपावली के बाद से लगातार कई घटनाओं में इसके नाम भी सामने आए थे, जिसकी वजह से 50,000 की इनामिया के बाद ये 1 लाख का इनामिया घोषित हो गया था। और पुलिस को इसकी तलाश थी। तो इसको ट्रैक कर रही पुलिस को कल सूचना मिला कि सारनाथ के पुराना पुल पे कोई संगीन घटना को अंजाम देने जा रहा है। तो पुलिस ने अपना पूरा जाल बिछाया, जिसके बाद जैसे ही वहां से ये गुजरा तो इसका जो मन का जो बढ़ना होता है, जो एक हौसला बुलंद बदमाश कहा जाता है, वो इसी से पता लगा। इससे पुलिस को देखते ही इसने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इसके सर पे गोली लगी और इसकी मौत हो गई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी राहत की खबर है वाराणसी और आसपास के जिलों के लोगों के लिए कि रोशन गुप्ता, जो काफी कम उम्र में अपराध की दुनिया में आया, फिलहाल इसका अंत हो गया है।
और बात करेंगे मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे की। तो आज दूसरा दिन है और आज के जो कार्यक्रम है वो भी आपको बता दें। सुबह 9:45 बजे यानी कि 9:45 पर मंदिर से एनेक्सी भवन के लिए रवाना होंगे और 10 बजे से लेकर 11:30 बजे विद्युत विभाग को लेकर बैठक करेंगे। वहीं 11:40 में स्वर्गीय टीपी शाही के आवास पर जाएंगे और 11:55 पर गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे और 2 बजे गोरखपुर से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो देव दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी आ रहे हैं, तो वहां कैसी तैयारियां हैं इसका जायजा आज लेंगे। तो अपना गोरखपुर दौरा पूरा करने के बाद आज ही वाराणसी पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जमीनी निरीक्षण देखेंगे और जाहिर सी बात है, एक तो देव दीपावली अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन है, इसके अलावा प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा को देखते हुए भी यहाँ पर तैयारियां की जाएंगी। श्रीनगर में जो घटना हुई आतंकी, उसके बाद अलर्ट है वाराणसी में। तो फिलहाल व्यवस्थाएं कैसी है इसको लेकर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड लगातार बनी रहती है और उसके नतीजे भी सकारात्मक आते हैं। तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के होने वाले चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी 28 नवंबर को हैदराबाद जाएंगे, जहां चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। देश में होने वाले हर चुनाव में बीजेपी की ओर से सीएम योगी की डिमांड जबरदस्त है। तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में ओवैसीगढ़ में योगी सेंध लगाने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी की ओर से 28 नवंबर को ओल्ड सिटी के गोलकोंडा क्षेत्र से प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। चुनावों में योगी की बढ़ती डिमांड से साफ है कि सीएम योगी बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार हो चुके हैं। 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। हैदराबाद में म्युनिसिपल कारपोरेशन का भी चुनाव, लेकिन वहां से जबरदस्त मांग आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम चाहिए। इसी के तहत योगी आदित्यनाथ जी हैदराबाद जा रहे हैं और ओवैसी के गढ़ में जाकर वो ललकारेंगे। और मुझे लगता है हैदराबाद के म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव में योगी जी की सभा के बाद हम भारी बहुमत से म्युनिसिपल कारपोरेशन जीतेंगे। ओवैसी ने कहा है कि चुनावी अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आना चाहिए। हम देखेंगे कि क्या होता है। आप दूसरों को क्यों ला रहे हैं, उन्हें लेकर आइए, यहां उनकी बैठक आयोजित करें और हम देखते हैं कि आप यहां कितनी सीटें जीतेंगे। चलिए, तो चुनावी हलचल तेज हो चली है उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि 22 में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव दावा कर रहे हैं कि 22 में बगैर उनकी पार्टी के सहयोग के कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। साथ ही कई मुद्दों को लेकर सरकार को भी घेरा। उनका कहना है कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की जरूरत नहीं थी और उनकी ही समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं जो वरिष्ठ नेता हैं आजम खान, उन पर जिस तरह से मुकदमे दर्ज हैं, तो उस पर भी शिवपाल यादव का कहना है कि बेवजह उन्हें फंसाया गया है, झूठे मामलों में जेल भेजा गया है। उन्होंने बहुत से कानून बना दिए। कानून बनाने से, और लव जिहाद तो कई संविधान में कहीं नाम ही नहीं है कहीं शब्द है लव जिहाद, और इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे कानून हैं। अब याद करो जब आप छोटे छोटे हो गए, नैतिक शिक्षा की जरूरत। तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनना बस एक कदम की दूरी पर ही है। ऐसे में अनोखे अनोखे बयान भी आ रहे हैं, जहां मुनव्वर राणा ने कहा था कि इससे मुस्लिम लड़कियों का नुकसान होता है। वहीं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन मुस्लिम युवकों को अनोखी सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम युवकों को सभी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझना चाहिए। मेरी तो सलाह यही है, खासतौर से मुसलमान बच्चों से मेरी सलाह ये है कि अपनी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन की तरह समझें। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिससे कि उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके टॉर्चर किया जा सकता है। अपने आप को बचाएं और किसी भी प्रलोभन में या किसी भी लव के चक्कर में ना पड़ के अपनी जिंदगी बचाएं। उधर बीजेपी ने विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए मतदाताओं के साथ बैठकें हो रही हैं। 28 नवंबर तक प्रदेश भर में पोलिंग बूथ स्तर पर सम्मेलन होंगे। इसके तहत मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में मतदाता सम्मेलन में हिस्सा लिया और उन्होंने विधान परिषद चुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा भी किया। स्नातक चुनाव जो लखनऊ खंड में चल रहा है उसके लिए मतदाता सम्मेलन है यहाँ पर, और शिक्षकों का जो चुनाव है लखनऊ खंड का उसका भी यहाँ पर हम लोग आए हैं संपर्क के लिए। और दोनों जो चुनाव चल रहे हैं पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, इस संकल्प के साथ हम लोग जुटे।
कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में बाइक चोरी करते हुए एक बच्चे की हरकत सीसीटीवी में कैद हुई है। जरौली इलाके में एक बाइक चुराकर बच्चा फरार हो गया और तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे घर के बाहर जो एक बाइक खड़ी थी उसे बड़ी ही आराम से इस बच्चे ने यहां से चुरा लिया। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो 2 दिन पहले भी घर के बाहर खड़ी एक बाइक एक बच्चा चोरी करके ले गया था। तो ये देखिए जरा, इसका रोज का काम है और इसीलिए इतना ज्यादा ये अभ्यस्त हो गया, एक्सपर्ट हो गया है कि बड़ी ही आसानी से बाइक चुरा रहा है। वहीं मिर्जापुर के कई थाना क्षेत्रों में ट्रैक्टर चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और चोर के कब्जे से 1 करोड़ रुपए की कीमत के 12 ट्रैक्टर, 7 ट्रॉली, 1 रोटावेटर और 1 जनरेटर कटरा मिला है। और फिलहाल अब पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। पुलिस को कटरा कोतवाली इलाके के लोहिया तालाब इलाके में चोरी की गई ट्रैक्टर के साथ एक व्यक्ति को तिराहे पर खड़ा होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। और गोरखपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले खिचड़ी मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले के लिए चाक चौबंद इंतजाम करने के निर्देश दे चुके हैं ताकि जो श्रद्धालु यहां आए कोरोना काल में किसी भी तरह की कोई असुविधा उनको न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगने वाले ऐतिहासिक खिचड़ी मेले को लेकर एनेक्सी भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने अफसरों को साफ निर्देश दिया कि इस तरह का इंतजाम किया जाए कि खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था दुरुस्त रहे, साथ ही नगर निगम सफाई पर विशेष ध्यान दे। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करें। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले ऐतिहासिक मकर संक्रांति के मेले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिया कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही मेले का आयोजन कुछ इस तरीके से हो कि उसमें कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन बेहतर तरीके से हो सके। बता दें कि गोरखपुर में हर साल मकर संक्रांति के मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर में ऐतिहासिक खिचड़ी मेला लगता है। इसमें सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार और नेपाल के भी लाखों श्रद्धालु आते हैं। मकर संक्रांति के दिन इस मेले की शुरुआत होती है जो वसंत पंचमी तक चलता है। इसके बाद हर दिन भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई जाती है। इस मेले की भव्यता और श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर सहज ही समझा जा सकता है कि खिचड़ी मेले के प्रति लोगों में कितनी आस्था है। राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। स्वागत है ब्रेक के बाद और खबर संगम नगरी प्रयागराज से है, जिसको एक बड़ी सौगात मिली है। प्रयागराज के फाफामऊ में गंगा नदी पर प्रस्तावित 6 लेन के पुल का भूमि पूजन शिलान्यास हो गया है। तो 10 किलोमीटर लंबा ये पुल है जो तकरीबन 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे प्रयागराज और लखनऊ और साथ में अयोध्या समेत कई शहरों में आने जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। इस पुल का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली किया, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर शामिल हुए। तो 2000 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी और ये जो पुल है वो प्रयागराज शहर के स्टेनली रोड से शुरू होकर गंगा पार के मलाक हरहर तक जाएगा, जिससे लोगों को बहुत फायदा होगा। तो 2 साल का वक्त लगेगा इसके निर्माण। यह शहर के लिए ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को और मध्य प्रदेश को, लखनऊ को, अयोध्या जी को, वाराणसी को, सबको एक साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा विषय है ये, और ये विश्व स्तरीय है। और जिस प्रकार से ये बनकर जब तैयार होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि संपूर्ण प्रयागराज वासी ही नहीं, प्रदेश और देशवासी भी इस गंगा जी पर बनने वाले सेतु पर आकर के सेल्फी जरूर लेंगे। हापुड़ से खबर है, जहां एक बुजुर्ग ने कभी सपना देखा था कि जब उनके पोते की शादी हो तो वो बहू को उड़न खटोले में लाए। दादाजी तो गुजर गए, लेकिन पोते ने उनका सपना कैसे पूरा किया, देखिए जरा। अगर कोई दुल्हन शादी के बाद हेलीकॉप्टर पर सवार होकर ससुराल आएगी तो देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ना लाजमी है। यहाँ देखिए किस तरह से हजारों लोग मैदान में जमा होकर फूल माला लेकर दुल्हन की अगवानी के लिए खड़े हैं।
हर कोई इस जोड़े की झलक पाने को बेताब है। भीड़ इतनी ज्यादा कि पुलिस के जवान भी डंडा लेकर मुस्तैद हैं। हापुड़ के धौलाना में अपने दादा का सपना पूरा करने के लिए एक किसान का बेटा शादी के बाद अपनी दुल्हन को उड़न खटोले से घर लेकर पहुंचा। दरअसल विकास और उसके दादा ने सपना देखा था कि शादी के बाद उनका पोता बहू को हेलीकॉप्टर में बिठाकर घर लाएगा, लेकिन बदकिस्मती से पोते की शादी होने से पहले दादा की मौत हो गई। अपने दादा का सपना पूरा करने के लिए विकास कोरोना काल में दुल्हन को अनोखे तरीके से घर लाया। सपना मैंने अपने दादाजी के साथ देखा था। जब छोटा था तो वो मुझसे रीडिंग कराया करते थे, अखबार पढ़ाया करते थे, डेली अखबार आता था। तो मैं उसमें जब पढ़ता था सारी हेडिंग्स, तो उसमें कहीं एक जगह ये भी था कि कोई बंदा अपनी दुल्हन को गांव का लड़का हेलीकॉप्टर से लेकर आया है। तो वो सब मैंने फिर दादाजी से पूछा कि ऐसा हो सकता है, तो तब उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल हो सकता है। तो तब से मैंने सोच लिया कि अगर मैं शादी करूँगा तो मैं फिर अपनी दुल्हन ऐसे ही लेकर आऊँगा। हर लड़की का सपना होता है कि सपनों के राजकुमार से उसकी शादी हो और वो महारानी की तरह पूरे ठाट बाट से ससुराल जाए। लेकिन गरीब बाप की बेटी के सपने वक्त हालात और मुफलिसी के थपेड़े खाकर चकनाचूर हो जाते हैं, तो कुछ के सपने पूरे हो जाते हैं। मेरठ की ब्रह्मपुरी कॉलोनी की रहने वाली पूजा जैसी किस्मत हर किसी की कहाँ होती है। विपिन गिरी, न्यूज़ 18, हापुड़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की हलचल।